आखिरकार लोकसभा चुनाव 2024 बिल्कुल नजदीक है। एक ही महीने का समय बचा है और लोगों के मूड में किधर वोट देने की तैयारी है, क्या उनके मूड में चल रहा है, तमाम इस पर चर्चा करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार वो वोट अपना किसको देने वाले हो रहे हैं। सर, किसे वोट करने वाले हैं 2024 में? भाई साहब, यहाँ सबसे पहली बात तो है रमजान चल रहा, तो जो है आपको रमजान आपको भी बहुत मुबारकबाद हो। चाचा नहीं, आपका छोटा भाई हूँ मैं। रही है कि पार्टी सभी जो है सभी भेजेंगे प्रत्याशी। अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हुए सही तरीके से, कौन आएगा मैदान में कौन नहीं। और मुसलमान तो अब की बार ज्यादातर जो है, क्योंकि सबको ज्यादा से ज्यादातर मुसलमान वोट अब की बार जो है भाजपा को ही करेगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद काशिफ। काशिफ भाई, एक बात बताइए, मोदी जी को वोट देंगे 2024 में? नहीं देंगे जी। गठबंधन को? गठबंधन को। कितना मजबूत है गठबंधन मेरे भाई? गठबंधन इंशाल्लाह पूरी तरह से मजबूत है। 400 पार है गठबंधन। गठबंधन इंशाल्लाह जो 400 पार जाएगा। साथ कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। अम्मा मियाँ, किधर चले चचा? मेरा मामला कुछ नहीं होगा जी, नहीं मैं एक बात बताओ, गठबंधन को वोट देंगे? गठबंधन? हाँ, गठबंधन को वोट देंगे। बड़ा मजबूत है गठबंधन। हाँ, उससे देंगे। तो कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। मोदी आवेगा, मोदी आवेगा, मोदी आवेगा, मोदी आवेगा। खत्म। क्यों चाचा इतने इतने जो आपका भरोसा? 5 साल से बच्चों को रोटा खिलवा रहा हो, फ्री राशन। मोदी यूँ आवेगा। हाँ, राशन के अलावा और क्या करें? और बच्चों को फीसा दे रहा, मदरसों में सारे काम कर रहा। उससे अलावा कोई बड़ा काम किसी ने करा ही नहीं, वही कर रहा। 10 साल से बढ़िया कर रहा। मोदी आवेगा। गठबंधन का क्या स्थिति रहेगी? गठबंधन की स्थिति देखते हैं क्या रहेगी, जैसा भी होगा ऐसा बताएगा। अभी तो कुछ कह ही नहीं सकते ना, जैसा भी होगा बताएगा। मुसलमान की बात करें तो मुसलमान किधर जा रहा है? अभी तो मुसलमान किधर जा रहे हैं अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं। मुसलमान गठबंधन की तरफ देखते हैं क्या होता है। मियाँ बता दो। नहीं, ये नहीं बता सकते किसका वोट है। ये तो अपना वोट है, अपना अधिकार है। जहाँ हमारा दिल मानेगा वहाँ पे हम वोट करेंगे। और भाई उनसे बातचीत करते हैं। भाईजान, क्या नाम है आपका? मोहम्मद तंजीम। तंजीम भाई, एक बात बताइए, किसे वोट करने जा रहे हैं? देखिए भाई साहब, मोदी जी को हम 10-12 साल देख चुके हैं। इस बार हम चाह रहे हैं कि गठबंधन को ही वोट करें। मोदी जी ने बहुत कुछ किया, पूरा हिंदुस्तान जानता है मोदी जी ने क्या किया और क्या नहीं किया। बताने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए क्या किया, औरों के लिए क्या किया, ये सब जानते हैं। कि हम और लोगों से यहाँ पर बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार जो लोकसभा चुनाव है 2024 उसको लेकर के आप किसको वोट देने जा रहे हैं, क्या मन चल रहा है? मैं तो अपना वोट देना नहीं है। जब तक ईवीएम मशीन खत्म नहीं होगी तब तक मैं वोट नहीं दूंगा। जब तक पेपर से वोट होगा तभी वोट डालूंगा। मोदी जी से इतनी नाराजगी क्यों? बात मोदी जी से नहीं है। हम अब मियाँ बता दो। मोदी जी से नाराजगी नहीं है हमारी। कौन कह रहा है? मोदी जी से यूँ है, हमारी तो नहीं है। मुद्दे चुनाव के टाइम पे हिंदू मुसलमान ना होके बेरोजगारी होनी चाहिए थी, शिक्षा होनी चाहिए थी, तो नाराजगी है। अब मोदी जी की सरकार में एक स्पेशल समुदाय के ऊपर तो हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा हो रही और एक समुदाय पे ठोकरे मारी जा रही नमाज पढ़ते हुए, तो नाराजगी क्यों नहीं होगी? देखिए, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आखिरकार लोकसभा चुनाव नजदीक है, एक ही महीना बचा है और सभी के मन में आखिरकार अपने जो कीमती वोट है उसको लेकर के जो तैयारी है वो पहले से पूरी है कि किसको वोट देना। चाचा, क्या नाम है आपका? नाम अख्तर अली है जी। अख्तर भाई, एक बात बताइए चाचा, आप किसको वोट देने जा रहे हैं? आप भाई तो ले जाना है जी। अच्छा, आप जानते चाचा? ना, अभी नहीं कुछ बता दो चाचा। ऐसा है, हम बता देते। लेकिन रमजान का महीना कम से कम अजानत सारे में हो रही, यही बंद हो रही, क्या चक्कर है बेट में? मतलब कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करने का यहाँ पे प्रयास करते हैं, क्योंकि ये जो बेहट का इलाका है, ये पूरा इलाका ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के यहाँ पर लोग रहते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक पीछे मेरे जमा मस्जिद है। लोग नमाज पढ़कर अभी यहाँ से आए हैं और आने के बाद लोगों का जो 2024 को लेकर के राजनीतिक मूड है उसको हम भापने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार उनके मन में क्या चल रहा है। चाचा मियाँ, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बात बताइए मियाँ, 2024 में किसे वोट देने वाले हैं आप? 2024 में फिलहाल जो माहौल बन रहा है हिंदुस्तान का जो है, मेरे ख्याल से गठबंधन को वोट देगा फायदा है, कांग्रेस के गठबंधन को। मोदी जी को नहीं? नहीं, मोदी का क्या मतलब है? राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री आप देखना चाहते हैं? उसका रीजन है बताना। उसका रीजन है कि सड़क से लेकर संसद तक लड़ रहे, सड़क से लेकर संसद तक लड़ रहे इस वक्त। ये है 2024 में जो 400 पार का नारा है मोदी जी का, माना जाए कि साकार हो जाएगा क्या फिर? हाँ बिल्कुल, वो चाहे तो 800 पार का नारा दे दे भाई साहब,
ईडी उनकी, सीबीआई उनकी, और क्या कहते हैं उसे, इलेक्शन कमीशन उनका, 800 पार, कौन रोक रहा। मतलब कुछ और लोग उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मिर्जा मुजीबुर रहमान। रहमान साहब, एक बात बताओ, तुम्हारी हंसी बहुत कुछ बता रही है, किसे वोट देने जा रहे हो? गठबंधन को। क्यों? इस सरकार के अंदर पहली बात तो हो गई आस्था के ऊपर जहाँ पर फैसले हो रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है। दूसरा बात यह है कि क्या नाम है, सबका साथ और सबके विकास का जुमला हो चुका है, काम नहीं कर रहे हैं और सरकार से जनता तरस आ चुका है। बेरोजगार हम यहाँ सब खड़े हुए हैं, हमारे पास कारोबार नहीं है। हमारे साथ भाई हमारे बात करते हैं, रोजा अफ्तारी की पूरी तैयारी चल रही है जी। किसे देना चाहेंगे वोट 2024? मजदूर किसे वोट देगा? जहाँ से रोजगार मिलेगा वो तो वहाँ देगा वोट। कुछ मन तो बनाया होगा चाचा? अभी तो मन जब पार्टी डिक्लेयर कर देगी किसी कैंडिडेट को, जब भी तो बनेगा ना, ऐसे कैसे मन बना लेंगे। चाचा क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया जी। मोहम्मद साबिर। साबिर साहब एक बात बता दो जी। तो अब तो मैं आपको साबिर साहब ही कहूंगा जी, मेरे उम्र में बड़े हो आप। ये बताओ मुझे, आप किसे वोट करने वाले हो 24? देखो जो तो कैंडिडेट के ऊपर जैसा भी कैंडिडेट उतारा जाएगा वैसा ही वोट दिया जाएगा। बीजेपी को? बीजेपी कोई गलत नहीं है, सही है। हमें क्या चाहिए? विकास चाहिए हमें, और जो है सही चलना, जो भी आदमी सही चलता हम उसे वोट देने के लिए तैयार है। क्या नाम है मियाँ आपका? हबीबुर रहमान। रहमान साहब, तुम्हारी मुस्कुराहट और कुछ बता रही है, किधर जा रहे हो वोट देने 24 में? 24 में तो ये भाजपा ही आनी, और किसको और कौन होगा। ये जितने भी भाजपा के अलावा जितनी भी सियासी जमातें हिंदुस्तान के अंदर बनी, इन सब ने मुसलमान का सबसे बड़ा शोषण किया। मुसलमान के पास झूठे वादे किए और किया कुछ नहीं, और उनकी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया इन्होंने। मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी की जो सरकार आई, अकलियत के लिए इन्होंने इतने वादे नहीं किए, ये करके दिखा रहे। उन लोगों ने वादा किया लेकिन क्या कुछ नहीं, वादा करके धोखा दिया, वोट लिया और जो है अपना उल्लू सीधा करा। इन लोगों ने वादा नहीं किया, बिना वादे के। अब बताओ, मुसलमानों के इतने मकान किसकी सरकार में है हिंदुस्तान के अंदर? जितने मकान आ रहे, इतना राशन जो है फिर मुसलमानों को मिला, किसकी सरकार में मिला? लड़कियों की शादियों के लिए पैसा मिला, किसकी सरकार? सीधा अकाउंट में आ रहा पैसा। ये आधे खाते थे, आधे रिश्वत करो, ये करो वो करो, और ऐसे ऐसे प्रोग्राम चलाए मुसलमानों के लिए। एक ये जो है मुख्तार अब्बास नकवी है, उन्होंने जो हुनर हाट का प्रोग्राम चलाया था, 2 लाख रुपए का स्टॉल कीमत उसकी, और वो फ्री दिया। 1200 रुपए वो सब्सिडी के दिए, आने जाने का सामान का किराया दिया। उससे जो कारीगर जो बिल्कुल बेरोजगार हो गए थे, उनको अच्छा कारोबार मिला उसके अंदर से। ये बीच में पता नहीं क्यों बंद हो गया, नहीं तो आज जो है पूरी दुनिया के अंदर, बाहर मुल्कों के अंदर मांग होती है उसकी। तो इनके प्रोग्राम जो है, वो प्रोग्राम को देख के अगर विकास को देखेंगे तो वोट जो है उसी को देंगे। आनी चाहिए वही सरकार। जो सब ये गठबंधन ठगबंधन है, सारे गठबंधन नहीं है, ये तो ठगबंधन है हकीकत में। इन्होंने लूटा हमेशा बिल्कुल भी। मुलायम सिंह राव ने या तो बटालियन बनाई, ये है उनने वो बना दी, उन्होंने बना दी। मुसलमान को कुछ नहीं दिया इन्होंने। मायावती हार गया, मुसलमान ने मुझे वोट नहीं दिया जी। दलित मिला मुझे, रात दिन वोट दिया था, फिर जब हार गई अगर तो मुसलमान ने नहीं दिया मुझे तो वोट, और मुझे और नहीं दिया, ऐसा करा बिल्कुल। ये तो भाजपा ही आनी बिल्कुल यहाँ की। भैया क्या नाम है, कहाँ जा रहे हो जय भाई? मेरा नाम जावेद है। जावेद भाई, बात बताओ, किसे वोट करने जा रहे हो? वोट तो अभी पता नहीं है, वक्त बताएगा। गठबंधन के साथ है या नहीं? नहीं, अभी किसी के साथ नहीं है जी। कब तक होंगे साथ? बस जब कैंडिडेट क्लियर हो जाएंगे और सबका समाधान हो जाएगा, गठबंधन में कौन आ रहा है सब बाद में पता चल जाएगा। नव युवा है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद दानिश। दानिश भाई एक बात बताओ, किसे वोट दोगे? इंडिया गठबंधन। गठबंधन को? मोदी जी से नाराज हो? नहीं, नाराज नहीं है, अब की चेंज करके देख लेते हैं। 10 साल कर लिए ना। अच्छा जी। 10 साल में क्या 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 हाथ आया? हाथ तो कुछ ही नहीं आया। यही वजह है चेंज करो जी, चेंज करने के बाद। देखिए, और लोगों से बातचीत करने के यहाँ पे प्रयास करते हैं। टहलते टहलते कई लोग मिलते हैं, बातचीत होती है। अम्मा चच्चा कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। एक बात बताओ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इसरार है। इसरार भाई, एक बात बताओ, किसे वोट दोगे? मोदी सरकार को। क्यों? अच्छा लगती है। कैसे? भाई रोजगार में अच्छी है, काम में अच्छी है, जो आजकल जो चल रहा है उसमें योजनाएं चल रही है वो सबको दे रही है, तो इसलिए क्यों नहीं भाजपा को वोट दे। लोकसभा चुनाव 2024 में किधर वोट करने जा रहे हैं आप? इंडिया गठबंधन। गठबंधन जो है वो इतना मजबूती के साथ में क्यों? राहुल गांधी है वहाँ पे, इसलिए गठबंधन को वोट देने जाएंगे आप? जी, गठबंधन को होगा। मोदी जी को नहीं? मोदी जी को भी देंगे, मोदी के टाइम पे फिलहाल तो अच्छा, एक ही तो जैसा रुझान होगा ऐसा देखेंगे जी। अभी
पहले नहीं है कोई। अच्छा, मोदी जी के खिलाफ मुसलमान है क्या? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मोदी जी से खुश है, मोदी ने काम बहुत अच्छे कर रखे। लेकिन वोट फिर भी गठबंधन को। वोट का भी विचार नहीं है, मोदी को भी दे सकते हैं, उनको भी जैसा भी टाइम होगा ऐसा ही विचार करेंगे। मतलब कुछ नवयुवक लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। एक बात बताओ भैया, युवा हाथों मत बता दो यार, किसे वोट दोगे 2024? अब के बीजेपी को देगा ये वोट अब जी। क्यों? मोदी की सरकार आ रही है अब के भी, और क्या है, कम से कम कुछ काम तो हो गया, और क्या मोदी जी की सरकार में मुसलमानों का भी साथ हो रहा, और क्या। चचा इनसे बातचीत करते हैं। चाचा क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया है, दुआ आप लोगों की। मियां एक बात बताइए, 2024 में किसे वोट दे रहे हैं आप? गठबंधन को देना है जी, कोई भी खड़ा हो गठबंधन है, गठबंधन उसका कारण है, पूछिए आप। जी बताइए क्या कारण है? कारण ये है कि सब लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अच्छा ही कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, प्रोग्रेस लोगों के सामने है, लेकिन थोड़ा सा अन्याय भी हो रहा है। मैं मुस्लिम समुदाय का आदमी हूँ, साफ कहूंगा, चाहे कोई मेरी आवाज कहीं तक भी सुने, ये कहूंगा कि इनके साथ में छोटा व्यवहार इसलिए हो रहा है कि अगर इनके खिलाफ कहीं कोई बात होती है, मस्जिद में झंडा लगाना, RSS वाले लगाते हैं, या नमाज पढ़ने वालों को डंडे बजाना, या भाषण देना, कोई मंत्री भाषण दे रहा है कि भाई मुसलमानों की जो है जनसंख्या कम करने के लिए मोदी जी को वोट दीजिए, ये बातें जो होती है ना, ये चोट मारती है मुसलमान के दिल पे। कभी भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने इन लोगों के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, बस इतना दुख है। काम अच्छे करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, सब कुछ है, लेकिन जितनी बात डर है ये हमारे पास में कि मुसलमानों कहीं कहीं तकलीफ जो पहुंचती है ना, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। प्रधानमंत्री देते हैं ना, मुख्यमंत्री देते हैं ना, कोई मतलब इस तरह। अब सवाल ये बात है कि लोगों के सामने एक मजबूरी ऐसी हो रही कि चाहे गठबंधन से कोई भी खड़ा हो कि सरकार को हराना है, ये इरादा है, ये मोदी सरकार हराना है, बस हराना है, अपना ये ख्याल है जी। वैसे आपका उसकी मर्जी है, क्या कुछ करे, उसके हाथ में है, इज्जत दिल रखी। मोदी जी से नाराजगी कुछ नहीं है, नाराजगी कुछ नहीं है जी, बस इतनी सी बात है कि मुसलमानों की बात पे ध्यान नहीं रखते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चाचा ने देखिए अपनी बात पूरी बेबाक अंदाज में रखी, और अभी और लोगों का यहाँ से मूड भापने का प्रयास करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? हमारा शर्मा मत, आ जाओ आ जाओ। मोहम्मद जुबैर। जुबैर भाई एक बात बताओ, किसे वोट करोगे 24 में? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को? गठबंधन को वोट? क्यों? बस सारी पब्लिक उसी की तरफ है। सारी पब्लिक? अब मोदी जी तो कह रहे हैं कि 400 पार आ जाएंगे। जी मोदी को नहीं जानते हम। अच्छा, राहुल गांधी को जानते हो? हमें जा खा रहे हो? अभी नहीं। चलिए हमारे साथ और लोगों का मूड यहाँ से भापते हैं कि आखिरकार उनके जो मन है उनको टटोलने का प्रयास करते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है और 2024 में वो किसको वोट देंगे। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रोजे का टाइम होने वाला है और तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैजी है। फैजी भाई कैसे हो? ठीक हो? बढ़िया जी। 2024 में किसे वोट दोगे? 2024 में मुलायम सिंह को, अखिलेश यादव को। ये गठबंधन को वोट दोगे? जी हाँ। मोदी जी से नाराजगी क्यों? नहीं नाराजगी कोई नहीं, वो भी अच्छे नेता हैं, लेकिन बस उन्हीं को देना है वोट। तो फिर वोट क्यों लिए तो बता दो। बस उन्हें ही देना है वोट। वोट अखिलेश को ही देना है, नाराजगी कोई नहीं, विकास हो रहा है। गठबंधन में विकास होगा इंशाल्लाह। तो क्यों बदलना है चेहरा? बस सबको मौका देना चाहिए। सबको मौका दो, सबके साथ सबका विकास, वो सही नहीं? वो सही है। वो सही है, तो फिर वोट मोदी जी क्यों नहीं? मोदी जी को वोट दे लिया, बस अब आगे दूसरा चेहरा देखना है। बिल्कुल, देखिए गठबंधन की तरफ यहाँ के लोगों का ज्यादा जो झुकाव है वो नजर आना शुरू हो गया। क्या हाल है चाचा? आप ही रुक जाओ, जब आप रुक ही गए तो ये बताओ आप क्या नाम है आपका? शाहनवाज कुरैशी। शाहनवाज कुरैशी साहब, ये बताइए कि किसे वोट देने जा रहे हो इस बार 24 में? हम तो देंगे जी फूल को। हाँ। अच्छा जी, ये हमारे दलित समाज से हैं ऋषभ भाई, इनसे पूछो कैसे दे गए हैं। हम तो फूल को दे गए, बहुत काम से चल रहा है फूल में, कोई गुंडागर्दी नहीं किसी की भी है, और फूल को देगा जी। फूल का बता हमें तो जो भी आएगा कोई लोग हुआ में अधिक और क्या क्या लोग तो ये बता रहे हैं कुरैशियों को बहुत नुकसान पहुंचाया। ना जी कोई नहीं है, तो सभी का कुछ नहीं बचाया, क्या बचाया इसने? तो गठबंधन कहाँ जाएगा? गठबंधन क्या कुछ नहीं है, चाचा मोदी आ रहा है तरफा, और चाचा मोदी एक तरफा आ रहा। 400 पार? हाँ 400 पार, 430 सीट आएगी। सुनो हमारे भाई क्या कह रहा हो, दलित समाज से भी हमारा। किधर दोगे वोट तुम? हम भी फूल पे ही देंगे। पक्का वोट फूल पे? फूल पे। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीर अहमद है जी। समीर भाई किसे दोगे वोट? वोट तो भाजपा का ही बैठ रहा है। बैठ रहा है या दोगे? नहीं देंगे जी, हाकी उसी का बैठे हमारे हिसाब से। तो
हक उसी का बैठ रहा। हाँ जी। और गठबंधन? जी गठबंधन तो चलते ही रहे। गठबंधन से तो देखो वोट दे के भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि गठबंधन तो आ नहीं रहा ना। गठबंधन आएगा कहाँ बताओ? गठबंधन तो बेकार है। तो वोट तो भाजपा का ही है। जो इन्होंने काम कर रखे है भाजपा ने, वो तो कोई भी नहीं नकार सकता। देखो आज की तारीख में किसी का बुरा नहीं कर रहे, हर आदमी को अनाज भी मिल रहा, सुविधा मिल रही। तो इसलिए वोट जो है वोट तो सी का मिलेगा जी। और सीट भी उन्हीं की निकलनी है, हमारे यहाँ से भी उन्हीं की निकलनी है सीट भाजपा की। बिल्कुल, देखिए कि जो नरेंद्र मोदी ने कार्य किए हैं, जो विकास किया है, उसको लेकर भी खास तौर से बेहट की जो मुस्लिम जनता है वो भी उसकी चर्चा करती हुई नजर आ रही है कि आखिरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकालों द्वारा बहुत ज्यादा काम हुआ है। लेकिन बेहट की अगर बात की जाए तो ये एक पूरा का पूरा मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ पर लगभग 53% जो है मुस्लिम आबादी है। और हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है भाईजान आपका? हमारा नाम अली अहमद। अली अहमद भाई, ये बताओ किसे वोट दोगे 24 में? बच्चों वोट का तो बता नहीं सकते हम तुम्हें। गठबंधन को? गठबंधन भी सही है। गठबंधन सही है? सही है गठबंधन भी। मोदी जी? मोदी जी बढ़िया। तो वोट किसे दोगे? वोट तो हम आपको बता ही देगा, वोट बताया जाएगा किसे देंगे। अच्छा, लेकिन मुसलमान किस तरफ झुक रहा ज्यादातर? ज्यादातर गठबंधन की तरफ है मुसलमान। मोदी जी से मुसलमान की नाराजगी तो है कुछ ना कुछ। हाँ, यो देखो सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे, उसने पुलिस वाले ने कैसी लात मारी उसको, मारी है कि नहीं? जो नमाज पढ़ रहे थे वहाँ पे, अभी 5-7 दिन की बात है। हाँ। जुम्मे की। बिल्कुल है। बिल्कुल। तो ये जो अत्याचार कर रहे प्रशासन वाले, ये गलत है कि नहीं? अगर इन पर रोक लगावे तो मोदी जी अच्छा कोई नहीं है। तो गठबंधन की अगर बात करें, अगर ऐसी घटनाएं गठबंधन की सरकार में भी हुई तो फिर क्या करोगे? फिर उनके खिलाफ बोला जाएगा। देखो कोई नेता ऐसा नहीं है कि हर चीज पर रोक लगा दे, कहीं ना कुछ तो बढ़ेगा ही। हर नेता इसी तरह चलते हैं। वैसे मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे। और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है चचा? वहीं से बैठे बैठे हंस रहे हो, हमें इधर भी बता दो, हमें भी थोड़ा सा। क्या नाम है? मेरा नाम तो लियाकत है जी। लियाकत भाई, किसे दोगे वोट? मोदी जी को देंगे जी, बढ़िया काम कर रहे हैं। गठबंधन? गठबंधन का कुछ पता नहीं जी, अभी क्या करेगा क्या नहीं। उम्मीद तो तुम्हें गठबंधन तो पूरी होगी। बच्ची उम्मीद कोई नहीं है, क्या किसी को उम्मीद, वो तो सबकी किस्मत है। वो तारा भाई चुनाव लड़ रहा है, इमरान मसूद। अजू तो सब लड़ते ही रहे हैं, वो तो कुछ नहीं, चाहे जितने लड़ते रहो। इमरान मसूद तो नहीं कहे कि बेटे के सारे वोट हमारे। अजी कहीं किसी के हाथ में वोट थोड़ी है, वो वोट तो अपनी मर्जी का, जिसे चाहे दे दो। बीजेपी को दोगे वोट? जी हम तो पंजाबी में रहे हैं। पंजाबियों में रहो तो वोट भी नहीं। हाँ। पड़ोसियों का हक अदा करोगे? हाँ जी। देखिए, पड़ोसियों का हक अदा करने के लिए भी लोग तैयार हैं, लेकिन एक बार और फिर शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुसलमान जो लोग हैं वो भी देखना चाहते हैं। और हम हमारे साथ देखिए यहाँ पे चचा, क्या हाल चाल है? क्या जी? किसे वोट दोगे 24 में? उसके देंगे बीजेपी को। बीजेपी को? गठबंधन को? गठबंधन को नहीं, बीजेपी को देंगे। बीजेपी ने घर दे रखा भाई, उसको देंगे। मोदी चाचा ने तुम्हें घर दे दिया, तुम्हें चाचा कह रहे थे? हम जो गए चाचा हमारे प्रधानमंत्री जी में। अच्छा। हाँ, उन्हें देंगे वोट। पक्का वोट होने की जाएगा? पक्का उन्हीं पे जाएगा। क्या नाम है सर आपका? राजकुमार बिरला। बिरला जी, बताइए 2024 में किधर वोट देने वाले हैं आप? भाई वोट तो वोट ही का हो। गठबंधन की स्थिति क्या है? गठबंधन के साथ ही जाएंगे दुनिया आज। अब गठबंधन का जमाना है, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। और गठबंधन जो है ये, इससे लोगों को आस है। बेरोजगार युवा फिर रहे, कम से कम बैठ जाओ। मोदी जी से नाराजगी है कुछ? नहीं, हमें किसी पार्टी से नाराजगी नहीं, और हम किसी पार्टी के आदमी भी नहीं। हम सामाजिक संगठन है, हमारा एक सामाजिक संगठन चला रहे हैं। मजदूरों के पक्ष की बात करते हैं, किसान के पक्ष की बात करते हैं, लेकिन हम किसी पार्टी की बात नहीं करते हैं। लेकिन हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि युवाओं को रोजगार मिले। मेन चीज जो है वो युवाओं को रोजगार है। अब देखिए, सरकार ने जो है रेल बेच ली, तेल बेच लिया, स्टेशन बेच लिया, सब कुछ बेच लिया। अब रह गया क्या? अगर आपका ये जीत गई, आपका इलेक्शन में नहीं होगा।
तो हमारा तो उद्देश्य यही है सामाजिक लोगों का कि संविधान बचेगा तो दुनिया बचेगी। अगर संविधान खत्म हो गया तो मजदूर और किसान और दलित और मुस्लिम ये नहीं बचेगा। तो हमारा तो ये उद्देश्य है कि संविधान बचाओ। जो पार्टी संविधान बचाएगी उसको वोट देंगे। वोट जाएगा आपका गठबंधन पे, ये तय करके इरादा आपने बना लिया? नहीं, अगर बीजेपी भी इसको सही सलामत रखेगी और लोगों को रोजगार देगी, हम उसे भी वोट दे देंगे। हमारी किसी पार्टी को नाराजगी नहीं है। हमें तो ये है संविधान बचाना है। मोदी जी से क्या मुसलमान नाराज है क्या लगता है आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वोट दे रहे हैं वो मुसलमान मोदी जी को भी। नहीं, इतना तो नहीं उड़ रहा। वो तो ये है कि कुछ आदमी जो है जान बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। जैसे हमारे कुछ लोग सहारनपुर से निकल गए भारतीय जनता पार्टी में। हम तो मजदूर आदमी, हमें कौन सी जान बचानी? आज जेल में डाल दो। हमारे पास तो ना आगे पीछे, ना ऊपर है ना नीचे है, ना इधर है ना उधर है। हम तो नंगे आदमी है, सामाजिक आदमी है, मजदूर की बात उठाते हैं। इतना नंगे तो नहीं है, देखो कपड़े तुमने बहुत बड़े पहन रखे हैं। ये तो मजदूरों दिए बेचारों ने। हम तो मजदूरों को देने वाले थे यार। ये तो मजदूरों को, भाई मजदूरों काम कर रहे हैं, मजदूरों में दे रहे बेचारे। बिल्कुल। हमारे साथ और एक हमारे भाई है, क्या नाम है मियां आपका? नसीब अहमद। जी किधर चल दिया आप 24 में? गठबंधन में। गठबंधन में क्यों? बस गठबंधन ही है बस, और क्या। मोदी जी से कोई नाराजगी कोई नहीं है। मोदी जी अच्छा काम करा। वोट क्यों दे रहे? जब अच्छा काम करा तो बता दो, तो थोड़ा सा दिल में से तो निकाल लो थोड़ी। गठबंधन के साथ है जी। मुसलमान जो है वो क्या वोट देना चाह रहा मोदी जी को? जो 400 पार का नारा दे रखा, कह रहा है कि मोदी जी के साथ है मुसलमान। सही बात है? साथ भी है, नहीं भी है, तो अपनी अपनी राय है। आपकी राय? हमारी राय तो गठबंधन में। ये तमाम जो प्रतिक्रिया है वो आनी शुरू हो चुकी हैं। अभी चुनाव के अंदर में मात्र 1 महीना बचा है। 1 महीने बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी और फिर दिल्ली की कुर्सी पर किसका ताज सजता हुआ नजर आएगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से 400 पार का दावे के साथ नारा दिया है, वो भी कहीं ना कहीं साकार हो सकता है। बहुत मुस्लिम लोग